परिवार में ससुराल में एक मतलब दादी है, उनकी डेथ हो गई थी। इमरजेंसी में कल रात हम लोगों को निकलना पड़ा। चावल, मसूर की दाल और झोई। हाँ। अब ये हाथ से उठाया नहीं जाएगा ना, तो इसे यूं पिया जाएगा। और मैं कढ़ाई में। और जो पुराने दीदी बूढ़े बाढ़े लोग नहीं होते थे, वो कैसे खाते थे ऐसे सूसू करके। मुझे पता चला है कि यहाँ पर 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अभी इसमें फूल खिले हुए हैं। वो नीचे सारे ये सदाबहार ना नींबू का पेड़ है, ये देखो अभी। और हाँ, नमकीन खा रही है वो बेचारी, उसको दूध दे रही है, भात दे रही है, भात मीन्स चावल, वो नहीं खा रही है। और ये खाने के आप देखना कैसे करेगी, देखना। 10-15 दिन पहले ही सारे गेहूं की कटाई हुई है, तो सारे जो फील्ड्स है वो खाली हो गए हैं। गाइस गुड आफ्टरनून। और पीछे बैकग्राउंड देखो, समझे कुछ नहीं समझे कुछ तो याद आया? कुछ याद आया। कहाँ की दीवारें हैं ये देखो, अब आप समझ जाओ हम कहाँ के पहाड़ में हैं। हम पहुंच गए हैं गाइस उत्तराखंड में। हम लोग बहुत से सुबह ही गए थे, मतलब कुछ रीजन था। बता दो रीजन क्या था। हाँ ताऊ जी, वीडियो बना रही हूँ। रीजन बता दो क्या था। तो बात ऐसी है कि हमारे परिवार में ससुराल में एक मतलब दादी है, उनकी डेथ हो गई थी। तो पापा को आना था यहाँ पर। पहाड़ में क्या होता है कि कुछ कोड़ा कोड़ा करके कुछ बोलते हैं, उसमें बैठना होता है परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उन लोगों को। तो उसमें मतलब तेरहवीं बेसिकली होता है, उसके लिए आना था। तो भी पापा को जो ड्राइवर वगैरह है वो गाड़ी वगैरह की दिक्कत हो रही थी, इसलिए इमरजेंसी में कल रात हम लोगों को निकलना पड़ा। वहाँ पर 10 बजे करीब हम लोग निकले थे, एकदम सडन से प्लान बना हमारा। तो पापा को फिर हमने छोड़ा मेरे ससुराल में, पापा ससुराल में ही है, वहाँ चले गए जिधर डेथ हुई है। फिर हम लोग भी उनके वहाँ गए, थोड़ा सा मिले वगैरह। देन उसके बाद फिर हम लोग आ गए नीचे, यानी कि जहाँ मेरा मायका है वहाँ पे। और क्योंकि हेमंत परसों रात से सुबह नहीं थे, परसों पहले पूरा दिन शिफ्ट करी, उसके बाद पूरी रात गाड़ी चलाई और फिर यहाँ आया, यहाँ आके फिर सो गया। और अब यहाँ दोबारा से लैपटॉप खोल लो क्योंकि काम तो फायदे है। इसका शिफ्ट आवर्स चालू हो रहा है, इसलिए अभी उठे हैं हम 2 बजे करीब। तो फिर वहाँ से आए, उसके बाद ब्लॉग मतलब मैं इसलिए भी नहीं बनाया गाइस, मेरी तबीयत हो गई ख़राब। आज पता नहीं क्या हुआ, कभी मुझे वोमिटिंग नहीं होती है। पूरे रास्ते जहाँ से रामनगर चालू हुआ था मेरी इतनी तबीयत ख़राब, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ। फिर हम वहाँ गए, दादाजी लोगों से मिले, पापा को छोड़ा, फिर हम यहाँ आए। यहाँ मम्मी नहीं थी घर में, कुछ गेस्ट आए हुए हैं, अगर वो फ्री होंगे तो मैं दिखाती हूँ आपको। मतलब बेसिकली मेरी मम्मी की जो कज़न सिस्टर है, मेरी मौसी, वो आई हुई हैं। अभी मुझे पता चला है कि मेरे नैनीहाल में भी कुछ प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, तो उसमें शामिल होने के लिए वो आई हुई हैं। और हाँ किसी ने वो क्या क्यों? तो ऐसे ही तो खाते हैं कोई नहीं, पहाड़ ऐसे में। होता है पहाड़ में ये, क्या और हम क्या? डाइनिंग टेबल में खाते हैं, है ना। मम्मी अभी आ रही, मम्मी से मिले भी नहीं है। और मौसी ने हमें बहुत ही बढ़िया आज वो कराया है, मौसी ने नाश्ता, हमें बढ़िया से सैंडविच। तो इसी में मिला हमारा खाना भी रखा है ना अंदर है। क्यों तुम तो ये बोल के सोए थे कि हम तो नहीं खाएंगे, हमारे लिए मत बनाना। अब लगी फिर रख दिया हमने। अब हम सो रहे, हमारे खुद मत बना। तो मौसी हैं, वो बॉम्बे में रहती हैं, उनकी 2 बेटियां आई हुई हैं और ये मम्मी रही। मम्मी स्कूल चले गई थी, स्कूल से अभी आई है जस्ट। हम भी नहीं मिले हैं, अभी मिल ही रही हूँ मैं। वो खाना खाई था, पहले खाना खाने, तो उसके बाद मिलते हैं। वो लोग खाना खा रहे थे मस्त, पता है पहाड़ में बैठ के नहीं खाते नीचे। तो मम्मी कह रही मत बना रहा, मौसी कह रही क्यों नहीं बना रहा, ये तो असली होता है पहाड़ में। हाँ ऐसे ही खाते हैं और अच्छा ही वही लगता है बैठ के खाना, नीचे बैठ के। यहाँ भी डाइनिंग टेबल में खाएंगे तो क्या ही मजा आएगा। और बारिश देखो पहले आप, ये पहाड़ दिखाओ तो वाइड एंगल से हटा कैमरा पहले, वाइड एंगल से डायरेक्ट क्या करूँ, जूम करके दिखाओ। अरे वो दिख रहा है लोगों को। तो ये फॉग वगैरह हो गया है और बारिश चल रही है। मुझे पता चला है कि यहाँ पर 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। परसों रात पूरी थी, कल तो दिल्ली में भाई हेमंत से पूछो, दिल्ली में मई के महीने में ऐसा हो रहा है, ठंड के हमारे हालत ख़राब, पंखे बंद किए, दिन भर में बैठी रही कंबल ओढ़ के। उसके बाद फिर शाम को यहाँ आए तो बारिश रुकी हुई थी। और अभी सुबह अभी शायद चालू हुई बारिश से 1-1.5 घंटे से भी 12-12:30 बजे से फिर बारिश चालू हो गई है। चारों तरफ का मौसम देख लो कितना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बरसात का मौसम चल रहा होगा।
और इतनी ठंड सुबह। हेमंत अपने जैकेट लेकर आया था, मैंने हेमंत की जैकेट भी ले ली गाड़ी में से और अपना शॉल भी ले लिया। उसके बाद में ऐसे 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 करके ससुराल गई। अभी इतना ठंडा हो रहा था, वहाँ के सर कुछ ज़्यादा ठंडा था, यहाँ को ठंडा तो कम है बट फिर भी है, मतलब ठंडा है, ऐसा लग रहा है ऐसे स्वेटर पहनने की ज़रूरत है। और तुम कुछ कहना नहीं है? इसको शायद नींद पूरी नहीं हुई है, इसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। इसने सिर्फ अभी 3 ही घंटे सोया है इतने दिनों में। क्या करें, अब शिफ्ट ही करनी है ना यार, ऑफिस का काम हम लोग से इग्नोर नहीं कर सकते। और इसकी शिफ्ट भी अब थोड़ा पता नहीं कब तक होती, रात को कब सोता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल तो गाइस एंजॉय करो वेदर के, मजे लो आप लोग भी, कितना अच्छा लग रहा है। दिखाओ दिखाओ मौसी, बोलिए बोलिए मौसी। चावल, मसूर की दाल और झोई। हाँ। अब ये हाथ से उठाया नहीं जाएगा ना, तो इसे यूं पिया जाएगा। कढ़ाई में और जो पुराने दीदी बूढ़े बाटे लोग नहीं होते थे, वो कैसे खाते थे? ऐसे सूसू करके। ऐसे और उसमें पानी डाल के। ओ हेमंत इधर आना, अभी दिखाती हूँ। आपका तो जनरेशन पुराना हो गया। हेमंत की जनरेशन, इधर आना, इधर तो आओ। अब तुम बताओ तुम कैसे खाते हो? कढ़ाई में कहाँ गए? खाना कैसे खाते हो? वो बता रही है, मौसी बता रही है। देखो मौसी क्या बता रही है, देखो सबसे खाता हूँ, हाथ से भी खाता हूँ, कढ़ाई में भी खाता हूँ, कुकर में भी खा लेता इन्हें हूँ। मौसी बता रही है। देखो तुम कैसे खाते हो Depends बताओ। on dish, कौन सी डिश? देखो तो देखो मौसी, हाँ बताइए बताइए। वो देखो वो भी खा लेंगे। ऐसे भी खाता हूँ। और ये चाटता भी उसके बाद सारा, हाँ, मैं हर तरीके से कुछ भी नहीं छोड़ता ऐसे बता ऐसे रहे। करना चाहिए, कुछ रहना नहीं चाहिए। आ जाए कुछ चीजें है ना वो ऐसी स्वाद आती है। अब जैसे पहाड़ी चुड़कानी होती है, हाँ। कढ़ाई में मजा आता है, लोहे की कढ़ाई में मजा ये आता मम्मी है। खाते रही है लोहे की कढ़ाई में। ये झोई की जो अच्छा, फोड़नी दोस्त। होती है वो कितनी टेस्टी हाँ। लगती है। वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो करोड़ के जिसका खाने में। मजा उसी तरीके से। सही अब है। राजमा चावल है, राजमा खाने चावल में- अब चावल चम्मच से तुम खाओगे, ये राजमा होटल में जाओ, खाओगे, मजा नहीं चम्मच आता। चाकू उसको हाथ से और खाने में क्या मजा कहते हैं आता है। काटे लो, उसमें कोई मजा नहीं आता। जो अपने हाथ से चाटने में मजा आता ना, वो मजा अलग ही है। गुजरात में तो कुछ कुछ आकर हाँ, छुरी अच्छी लगती। गुजरात में तो कह रही बढ़िया हो रहा था। वो तो है, वो हुआ ना फिर। पता है जब मेरे डैडी विराट शिप लेने गए थे ना हरमस, अच्छा वो उसमें थे, नेवी में थे। ना डैडी, अच्छा तो वहाँ पे जब ऐसे बुफे लगता था तो लोग सब बैठते थे। तो जितने फॉरेनर्स होते थे ना, तो सब छुरे कांटे से खा रहे। हाँ तो मेरे डैडी ने उनको एक दिन बोल दिया, हाँ मैंने बोलते एक बार हाथ से खा के ट्राई करो खाली। और जो उस दिन से उसके बाद वो लोग हाथ से बोलते, हाँ दिस टेस्ट वेरी नाइस। और वो तो हाथ से तो अलग ही। मैं भी पहुंची हूँ हाथ से। हाथ से खाने लग गए। मैंने भी ना आजकल चावल हाथ से खाना चालू किया मैंने भी है। ऐसे ही करना ये था हेमंत वहाँ। लोग खाते हैं चावल। मैं तो कहती हूँ, लो भैया सब जितने लोग सब लोग बैठे, पहले हाथ से खा के देखो। खाने को घर में सब लोग खाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग खाना खाते वैसे हैं। अपना पहाड़ का ही अच्छा है, सब चीज अपना पहाड़ का ही अच्छा है। प्लेन के लोगों में खाली ना दिखावा है, ये करो वो करो, और खाना अपना जैसा, सब कुछ अपना सही जैसा। बात है। और नहीं, ये कैमरे मजा अपने कैमरे पहाड़ में में दिखाएंगे कि ओ हम तो सैलेड खा रहे हाँ। हैं। गाय का सैलेड बाद में साइड करो, फिर खाएंगे चाउमीन। भर भर के जब 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 इंडियन में दिल्ली में मौसी, दिल्ली में बहुत होता है सच्ची में? चाउमीन, मोमोज और टिक्की। लेकिन दिल्ली के मोमोज कौन हमारे लिए खाना मत बनाना कहने वाली है। कौन? मौसी करे वो मांझी करे, अब तो हम सो जा रहे हैं, मौसी हम तो खाना नहीं खाएंगे। फिर मुड़ के आ गए। मैंने खाने की खड़बड़ सुनी, मैं आ गई। मुझे भूख लग गई, मुझे भूख लग गई। सुबह ने मेरे को बारिश की आवाज है, मेरे को टेंशन हो गई कि लाइट है नहीं है, तो वो ऑफिस का शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है, तो मेरे को लगा हाँ, तो चलो। पहले खाना दे हाँ। आज तो गाइस कहीं कुछ कर भी नहीं सकते, अपने मंदिर वगैरह में हाथ भी नहीं जोड़ सकते। हमारे पहाड़ में क्या होता है कि जब भी आपकी फैमिली का मतलब हमारे पहाड़ में ये नहीं होता कि बस आपके घर में ही जो लोग हैं, बहुत बड़े परिवार होते हैं। जैसे कि दादाजी के भाई हैं, फिर उन भाई कितने बच्चे हुए, सब परिवार में आता है, बिल्कुल नियर रहता है वो सब। तो अगर परिवार में कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो जो भी परिवार वाले हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती जो नहीं होती। उसमें से एक मैं बताती हूँ, हमारे पहाड़ में आप किसी को प्रणाम या नमस्कार नहीं कर सकते हैं। तो मैं जब भी यहाँ आई तो हम लोगों ने किसी को भी प्रणाम नमस्कार नहीं किया। इसका मतलब होता है कि हम लोग नहीं कर सकते, हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ है। तो ये मुझे पता चला कि मेरे नैनीहाल में भागवत है जिसके लिए बहुत सारे लोग आए हैं, पर हम नहीं जा सकते वहाँ पे, क्योंकि ऐसे में कोई शुभ कार्य में नहीं जाया जाता है। और जब तक वो 13वीं हमारे पीपल पानी कहते हैं पहाड़ में, उसको जब तक वो नहीं हो आती हम लोग कहीं नहीं आ सकते हैं। बस यहाँ पर घर में हम लोग आके बैठ गए, क्योंकि हेमंत की शिफ्ट वगैरह थी। हमें पता नहीं कि हम यहाँ कब तक रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम रहा तो हम लोग यहाँ रहेंगे, अब इतने दूर आए हैं तो, और अगर नहीं रहा तो फिर हम लोग निकल जाएंगे दिल्ली को। और अगर यहाँ रहेंगे तो मुझे आज ही एक बात और पता चली, यहाँ का बहुत ही फेमस मेला होता है जिसे कहते हैं सोमनाथ का कौतिक। पहाड़ी में मेले को कौतिक कहते हैं।
तो वो मुझे देखने को मिलेगा। बचपन में हम लोग बहुत जाया करते थे, बहुत मजा आते थे वहाँ पर, हम लोग आइसक्रीम वगैरह झूला वगैरह झूला करते थे। फिलहाल तो आप लोग देखो कितने सुंदर सुंदर मम्मी ने पौधे लगाए हुए हैं, यहाँ से लेके उधर तक। और ये तो मम्मी ने पता नहीं क्या कर दिया, शायद उसकी वजह से किया है, ये सूख नहीं पाई ना चादरें। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगी। एक मिनट, नीचे फिसलन हो रही है। हेमंत तो अपना काम करने के लिए बैठ गया, तो मैंने सोचा कि जब तक वो खाली बैठी हूँ, बारिश बढ़ ही क्योंकि अगर ऐसा ना हो शाम को बारिश तेज हो जाए तो तब तक आपको थोड़ा सा, अगर गांव आए तो भैया खेत वेत दिखाने बहुत ज़रूरी है। मैं तो सुबह से ही व्लॉग बनाती है, लेकिन तबीयत मेरी इतनी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। यहाँ आके भी नहीं बनाया, हम लोग यहाँ पर करीब 2 घंटे तक जगे हुए थे। वो बेचारी मौसी के हाथ में स्वेलिंग वगैरह भी है, मम्मी स्कूल चली गई थी, तो फिर उन्हें हमारे नाश्ता वगैरह बनाया, सब कुछ किया। उसके बाद भी हम लोग 11 बजे सोने चले गए थे। फिलहाल तो आप देखो, टन टन सुंदर लग रहा है ना, सारे पौधे वौधे पेड़ वगैरह, इतना अच्छा लगता है ना जब गाँव में आते हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है मम्मी के पौधे। ये फूल है, नया फूल मम्मी लाई थी सारा, अभी इसमें फूल खिले हुए हैं। वो नीचे सारे ये सदाबहार ना नींबू का पेड़ है, पिछली बार मैं अपने दिल्ली को भी ले गई, उसमें सारे नींबू, इसमें पूरे 12 महीने नींबू रहते हैं। कुछ पक गए हैं, कुछ इतने से हो रहे हैं, कुछ में फूल लगा हुआ है, मतलब 12 महीने ये लदा रहता है हमेशा। और मुझे सबसे ज़्यादा अजूबा तो इस चीज़ को हो रहा है, देख के हो रहा है कि जब धनिया का सीजन था तब तो धनिया हुआ नहीं यहाँ पर, जब मैं बोकर भी गई थी पिछली बारी। और अभी जब सीजन नहीं है तो इस क्यारी में छोटा 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 सब धनिया उग रहा है। बताओ, कलयुग आ गया, जब होना चाहिए तब होता नहीं है, और जब नहीं होना चाहिए तब होता है। तो ये रही छोटी सी हमारी क्यारियाँ, इसमें बीज वगैरह लगाई है मम्मी ने, और हरी सब्जी लगाई हुई है, भिंडी लगाई हुई है, एक ही वो सब कुछ लगा दिया। वैसे भी यहाँ बंदर कुछ रहने नहीं देते, तो जितना लगा दिया बहुत है। और तो कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल, और तो सब वैसे मुझे अजूबा हो रहा है कि इस महीने में यहाँ पर इतनी हरियाली हो रही है। वरना मैं जब भी यहाँ पर, मतलब मैं तो पली बड़ी गाँव में हूँ, तो इस टाइम पर तो इतनी गर्मी हो आती है, दिन में बिल्कुल दिल्ली कैसी गर्मी होती थी यहाँ पे। और सुबह शाम से प्रेजेंट वो रहता है, मौसम ठंडा रहता है, क्योंकि गेहूँ कट गए हैं। गेहूँ कटने के बाद यहाँ गर्मी चालू आती है। अभी भी आप देखोगे तो जब पिछली बार में जो सारे गेहूँ हो रहे थे, अभी कुछ 10-15 दिन पहले ही सारे गेहूँ की कटाई हुई है, तो सारे जो फील्ड्स है वो खाली हो गए हैं। इस टाइम पे यहाँ पर पूरा सूखा सूखा सा रहता है, लेकिन इस बारी बारिश होने की वजह से लगातार बारिश चल रही है, क्योंकि तो इस वजह से पूरे हरियाली छाई हुई है, सब जगह पे हरी हरी घास हो रही है। और अभी कोयल बोल इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है शिमला मनाली जो लोग जाते हैं वहीं मैं पहुंच गई हूँ। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। अभी ये देखो, ये क्या कर रही है, दिखा ना लोगों को, क्या है आपके पास। ओह माय गॉड, देख, ये हमारे घर में पता नहीं क्या है। ये आपके साथ सोती है ना? नहीं, आज ही आई है। आज ही सोने के लिए इसने मेरे सास को सुलाया हुआ था अभी बिस्तर में। हमारे यहाँ पता नहीं क्या है, बचपन से ही कुत्ते नहीं दिखते, कुत्तों को बाग उठाया जाता है। और बिल्लियाँ हम कभी नहीं पालते बिल्लियाँ, लेकिन हमारे वहाँ आ जाती है अपने आप और रहना चालू कर देती हैं। कोई ऐसा सीज़न नहीं है, कोई ऐसा साल नहीं है जो हमारे घर में बिल्लियाँ नहीं रही होंगी, हमेशा बिल्लियाँ रहती हैं। फिलहाल तो हेमंत जी अपना काम करने बैठ गए, मौसी भी अपना फ़ोन पे बात कर रही थी। हो गई बात आपकी? नहीं, अब अच्छा आ रहे हो, 4 आँख हो रही हैं आपकी, 2 इधर 2 इधर। और हेमंत अपना काम करने बैठ गया। और ये देख, ए कालू कालू, ये नामू क्या है? पिछली बार हेमंत कोई और थी जब मैं ब्लॉग में दिखा रही थी, इस बार कोई और है। हर बार नहीं आ जाती है। हमारे वहाँ जब भी मैं आती हूँ ना तो न्यू कैट्स होती हैं हमेशा। वो सर हंस क्यों लिए हुए, देख। हाँ, कब मौसी इसको आपको दिखाते हैं, ये देखना, ये देखो अभी। और हाँ, नमकीन खा रही है वो बेचारी, उसको दूध दे रही है, भात दे रही है, भात मीन्स चावल, वो नहीं खा रही है। और ये खाने के, आप देखना कैसे करेगी, देखना। हाँ बेटा। 2 करके, और जबकि जानती भी नहीं है आपको, ये तो पाली होती है आपने। क्यों, अभी तक वो बड़ी वाली के साथ कंबल के अंदर सोई थी वो। इनको गर्मी लगती है, ठंडा बहुत हो गया ना इधर। उसको अच्छा लग रहा है, मैं उसके हाथ पे सर रख के आराम से सोई थी। हाँ हाँ, रुको रुको, देना मत, देना मत। अभी देखना कैसे मांगेगा। अभी। मांगो मांगो, दोबारा मांगो। पेट भर गया उसका लगता है। ढूंढ रही है और होगा कहीं करके। हाँ, चाहिए।
चाहिए? रुको रुको देना मत, रुको 2-3 बार इसको मार। नहीं। अरे, हाँ कोई बेटा, गुस्सा कर रही है। क्या समझ में? खा खा खा। सही में। अभी जाकर गाइस थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है। हेमंत स्टिल ऑन हिज वर्क, तो उसका थोड़ा दिक्कत भी हो रही है यहाँ पर। एक तो बारिश इतनी हो गई है, मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। चलो ठीक है, रास्ते में ख़राब हो गई, बट मैं तब से लेटी हुई हूँ। मैंने आपको जब मैं आई थी दिल्ली से, तब मैंने दिन में करीब 2 बजे वीडियो बनाया था। अभी बज रहे हैं शाम के 6। बारिश बूंदें अभी भी गिरी हल्की हल्की, बट ये है कि चलो खड़े हो सकते हैं बाहर। और मौसम आप एक बार फिर से देख लो, थोड़ा सा हल्की सी रोशनी वहाँ दिखाई दे रही बस सूरज की, और कोई कुछ वो नहीं हो रखा है। बिल्कुल ठंडा जैसा था वैसा ही है। जो मौसी आई हुई थी उनको भी ठंड लग रही, वो भी कह रही कि मुझे ठंड लगी, शायद पेट में पूरी बॉडी शिवर कर रही है। मेरे को भी ऐसी हो रहा है, वोमेटिक वाला मन, बॉडी बिल्कुल ऐसे पूरी शिवरिंग सी हो रही है, बॉडी में गर्म हो रही है बॉडी, क्योंकि ठंड बहुत आता है। मुझे पता नहीं था कि इतनी ठंड है। ये तो ऐसी ठंड होगी जनवरी फरवरी में होती है। जो ये मैंने स्वेटर पहनी हुई अपने भाई के, मुझे इसमें भी गर्मी लग रही है। एंड ये आपको दिखाई दे रहा होगा सामने घर, ये मोस्टली हमारे ताई जी लोगों का घर है, और जिन्हें आप अभी लक्ष्य पांडे की मम्मी भी बोलते हो अगर आप लोग ऐसा समझना चाहें तो। और ये दूसरी ताई जी का घर है। ताई जी की तबीयत ख़राब है, ताई जी को बुखार आया हुआ है कह रहे हैं, तो ताई जी से मुलाकात हो नहीं पाई। ताऊ जी से तो मुलाकात हो गई थी, वो भी शायद अंदर बैठे हैं, क्योंकि ठंडा इतना हो गया तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। उनका जो लक्ष्य है ना, उसके जो चाचा हैं वो आए हुए हैं घर, तो उनका जो घर है नीचे ये बन रहा है। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा, ये बना हुआ था ऑलरेडी, बट रिनोवेट कर रहे हैं पूरा, इसका नक्शा चेंज कर दिया इन लोगों ने। तो उसके लिए वो लोग आए हुए हैं। बीच में छोटे चाचा आए हुए थे, अभी बड़े चाचा आए हुए हैं। तो सभी लोग बैठे हुए अपने अपने कमरों में। हमारे मेहमान भी अब लेट गए हैं अपने कमरे में, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। सच में बहुत ठंडा है। इस समय तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं कश्मीर में आके बैठ गई हूँ मई के महीने में। फ़िलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर, देखती हूँ ये लोग खाने पीने का क्या इंतज़ाम कर रहे हैं, और थोड़ा सा कुछ काम वगैरह भी करना है यूट्यूब का, वो भी कर लेती हूँ साथ में ही। गाइस देखो, इति नाम है ना, इति बना रही है आज। इति दिखाना में न्यूट्रेला की सब्जी, क्योंकि लहसुन प्याज पड़ नहीं सकता है, ना ये लोग खाते और ना ही हम लोग खा सकते हैं कुछ दिन तक, तो इसीलिए ये लोग बना रहे हैं न्यूट्रेला की सब्जी टमाटर के साथ में। और इति बनी आज मास्टर शेफ इंडिया। हंस रही है क्यों? नहीं बनी? अच्छा बनाती खाना, चाय भी अच्छा बनाती। चाय भी वही बनाती है, सुबह में चाय बना के पिलाई थी हमको। और इधर मौसी लोग क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं मौसी। मौसी अपनी पैकिंग कर रही है, कल सुबह जाना है ना। कल जा रहे हो? तो परसों जा रहे थे। कल जाना है। ये तो बंदा एक ही जिंदगी में लटका हुआ है। बर्बाद हो गया। आहा हमको पता ही नहीं है, आहा हमको आता ही नहीं है। आहा, और बात तो सच है ना, तुमको पता है कुछ ना तुम्हें आता है कुछ। तो इसी के साथ ये बोर्डिंग व्लॉग समाप्त होता है, क्योंकि आज सुबह से हम अपने बिस्तरों से निकले नहीं है। क्यों नहीं निकले? हमको निकले। हाँ, ये निकला हुआ है, इसका तो पता नहीं नेट की दिक्कत हो रही, तो ये तो बेचारा कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में जाके अपना काम करने में लगा हुआ है। मैं नहीं निकली, मेरा बिस्तरा है और मैं हूँ सुबह से, दोनों बस साथ में ही चल रहे हैं। फिलहाल तो ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। वैसे यूट्यूबर का जॉब बढ़िया है यार। क्या बढ़िया है? तो मस्त है, मजा है। टाइम भी जाओ, बस कैमरा उठाओ, शुरू हो जाओ, यही काम है। मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं व्लॉग बनाती हूँ, मेरा मूड खराब होता है तो मैं व्लॉग बनाती हूँ। हर एक सिचुएशन में मेरे को व्लॉग बनाना होता है, हंसना होता है, आप लोगों को दिखाना। चुप रहो। तुम्हारे लिए क्या एप्लीकेबल है? काम करना है, ऑफिस जाना है, मतलब चलो वर्क फ्रॉम होम है, काम करना ही करना है। कहीं भी जा रहा हूँ लेके बैठा हेमा, यूट्यूब इतना आसान नहीं होता गाइस। हमको सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है, क्या दिखाना है, हमें कंटेंट ढूंढना पड़ता है। हमारा मन नहीं घर से निकलने का, हमें सोचना होता है अरे यार वहां जाएंगे तो लोगों, अरे अपनी बात छोड़ो, अपनी बात छोड़ो, क्या कंटेंट प्रेजेंट करना है, सब कुछ हमें भी प्रिपेयर करना होता है। अपने को सही साबित। और वैसे से चैनल का नाम लिखा है मानसी एंड हेमंत, चाहे हेमंत उसमें ना हो। हेमंत एक फोटो खींच दो, नहीं कीजिएगा। पूरा कंट्रीब्यूशन ये दे देखो, रहा है। अभी मैंने थोड़ी पहले कहा व्लॉग बना दो, मैं नहीं कर रहा, मेरे पास काम है, ऐसा ठीक है। इसके बावजूद भी हेमंत पूरा चुप रहो, ठीक है ना, चुप रहो। तुम फ्री में आ रहे हो बस फेम खाने के लिए। और गाइस, हमारा काम इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है कंटेंट, सबको दिखाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, और दिमाग। फिर सबसे ज्यादा जो मेहनत लगती है होती है टाइटल सोचने में कि क्या टाइटल डालने की लोगों को पसंद आए। उसके बाद भी लोग नहीं देखते, बताओ, इतनी माथापच्ची करने के बाद भी। तो फिलहाल गाइस, गाँव का ये व्लॉग है। आज है पार्ट 1 करके तो पता नहीं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी मैं इसको,
बट कैसा लग रहा है आपको बताना जरूर, कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हो। मैं हर बारी बोलती हूँ कि कमेंट करो व्लॉग में, अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना आप लोगों का, बट इक्का दुक्का लोग हैं जो कमेंट करते हैं। बल्कि अब तो मैंने ज़्यादातर इधर उधर जाना और जाके चीज़ों को दिखाना चालू कर दिया है। गुजरात गई, बॉम्बे गई, बहुत सारी चीज़ें दिखाई, बट फिर भी ब्लॉग उतना ज़्यादा जितना मैं सोच रही थी नहीं चल पाई। बट कोई नहीं, किस्मत है अपनी अपनी ऊपर नीचे होते रहती है, कभी ना कभी तो भगवान भी सुनेंगे ही। फिलहाल इसी के साथ, इसी प्रोशन के साथ बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट, टेक केयर गाइस, बाय बाय। बेचारे को 12:30 बजे तक काम करना है और हम जा रहे हैं अब थोड़ा सा अपना यूट्यूब का ही काम करने के लिए। तो बाय गाइस।